हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडर्स जोन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप अगर नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे लाइक बटन को दबा दीजिए। यहाँ पे बेल आइकन है, बेल आइकन को ऑल में कर दीजिए। तो हम लोग जब भी कुछ वीडियो पोस्ट करेंगे तो वो आप लोग को जो है हमेशा टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और वीडियो को हमेशा पूरा देखा कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी कल का क्लोजिंग था 11,946 का। और आज जो गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन होने के बाद में करीब 130 पॉइंट के करीब डाउन गया था। ठीक है, आज जो इंट्राडे का जो सपोर्ट था निफ्टी का वो था 11,830। ठीक है, तो वहाँ से जो है करीब जब सपोर्ट के पास जाता है तो 15-20 पॉइंट जो है इधर उधर होता है। ठीक है, तो वहाँ से जो है निफ्टी बाइंग में आया। ठीक है, काफ़ी अच्छा रिवर्सल आया, बाउंस काफ़ी मारा। ठीक है, तो हो सकता है कि कल जो है पॉजिटिव जिस तरह से मार्केट ने बाउंस बैक दिया और ऊपर की तरफ गया है मार्केट, तो हो सकता है कल जो है पॉजिटिव रहे मार्केट। यहाँ से जो है टारगेट जो बन रहा है, अभी हाई लगाया है 12,003 का। ठीक है, तो अभी जो टारगेट जो बनता है फ़िलहाल 12,150 प्लस बनता है। ठीक है, तो जो लोग भी पोजीशन को लॉन्ग रखे हुए हैं, कल ऑलरेडी बता दिया था, जो बड़ा टारगेट देखना चाहते हैं तो 11,800 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइए। और जो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो 11,880 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखिए। और ये काफ़ी वीडियो में हम लोगों ने बता दिया है कि जब तक 11,880 के नीचे 2 दिन का क्लोजिंग नहीं आएगा तब तक जो है सेलिंग नहीं है। तो फ़िलहाल अभी तक एक दिन भी जो है 11,000, जब से ये 11,880 के ऊपर ट्रेड हो रहा है मार्केट, तब से जो अभी तक जो है 11,880 के नीचे जो है क्लोजिंग नहीं आया, हमेशा ऊपर ही आ रहा है। और ये आ रहा है करीब 4-5 दिनों से कंटिन्यू ऊपर ही क्लोजिंग हो रहा है। आज निफ्टी ट्राई किया था कि नेगेटिव ट्रेंड में क्लोज हो। ठीक है, लेकिन सपोर्ट के वहाँ से जो है मार्केट ने बाउंस दिया। तो बाउंस जो दिया है तो अभी फ़िलहाल जो वही है, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जो रहेगा 11,880 का ही रहेगा। ठीक है, और फ़िलहाल जो है देखिए 11,817.15 के वहाँ से बाउंस किया है, तो उस बेस पे जो है 11,800 का एक सपोर्ट बन गया है। ठीक है, तो आप लोग जो है 11,800 का सपोर्ट स्टॉप लॉस रख सकते हो। आने वाले समय में ये 12,100 12,150 तक बनता है एक्सपायरी से पहले, मतलब अक्टूबर एक्सपायरी से पहले। और अगर मान लीजिए उसके ऊपर अगर ट्रेडिंग होने लगा 12,167 के ऊपर में अगर ट्रेडिंग होने लग गया तो मार्केट जो है करीब डबल टॉप लगा सकता है, करीब 12,400 के आसपास में। ठीक है, तो फ़िलहाल अभी देखिए जब तक डबल टॉप नहीं बनता है तब तक जो है मार्केट में सेलिंग नहीं लग रहा है। तो मार्केट में जो है बड़ा सेलिंग के लिए कम से कम एक डबल टॉप चाहिए। तो लास्ट टाइम जो अभी हाई, ऑल टाइम हाई जो है अभी तक 12,400 के आसपास में है। तो वो जो है एक बार जो है टेस्ट होना चाहिए 12,400। ठीक है, उसके बाद ही अगर जो भी ट्रेंड चेंज हो सकता है तो उसी लेवल से हो सकता है ट्रेंड। वो पहले दिन एक चार्ट में भी दिखाए थे आपका, तो उस बेस पे जो है करीब 12,400 मिनिमम आना चाहिए, और वहाँ से और 150 पॉइंट प्लस मान लीजिए। ठीक है, तो करीब मान लीजिए 400 12,500 के करीब में 500-550 तक हो सकता है। ठीक है, तो जो भी लॉन्ग है पोजीशन को अभी रिवाइज कीजिए। और बैंक निफ्टी का जो बताए थे आप लोग को 23,200 का जो है सपोर्ट। ठीक है, तो 23,200 को देखिए वहाँ पे 23,212 गया था, लेकिन 200 को ब्रेक नहीं किया, मतलब उस सपोर्ट को जो है रिस्पेक्ट किया है वो। तो बायर जो है वहाँ से जो बायर आए मार्केट में और वहाँ से जो है मार्केट को
बूम कर दिया। मॉर्निंग में जो उसका हाई था बैंक निफ्टी का 23,442 का करीब था, 442 या 445 का था। तो उसका हाई ब्रेक किया, उसके बाद में काफ़ी बाइंग आया। आज हम लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल जो है उसमें दिया भी था 11,800 कॉल, जब चल रहा था करीब 192 के करीब चल रहा था। तो तभी बाई दिया था, टारगेट दिया था 225, 260 एंड 290 का। तो मार्केट ने करीब जो ऑप्शन जो है हाई लगाया था करीब 11,270 एबव गया है, ठीक है। तो पोजिशनल में जो है वो 11,800 कॉल जो है करीब 350 से 450 तक पॉसिबल हो सकता है। तो बैंक निफ्टी फ़िलहाल अभी जो है टारगेट एक पेंडिंग ही है 24,400 का, और इसका जो डबल टॉप बनता है, जैसे निफ्टी का डबल टॉप बनता है करीब मान लीजिए 12,400 के आसपास डबल टॉप बनता है। तो लेकिन बैंक निफ्टी में क्या है, पहले भी बताए थे, निफ्टी जिस हिसाब से बड़ा है तो बैंक निफ्टी इस हिसाब से 32,800 होना चाहिए था, ठीक है। मतलब 12,400 जब था तो बैंक निफ्टी गया था 32,800 के करीब में गया था। तो अभी भी कम से कम मिनिमम तो अभी होना चाहिए था करीब 31,500 के ऊपर ही रहना चाहिए बैंक निफ्टी। लेकिन देखिए काफ़ी नीचे है अभी बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जो बैंक निफ्टी में बाइंग अभी तक पेंडिंग है, ठीक है। तो ज़्यादा शॉर्ट मत कीजिएगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये कभी भी मतलब बहुत बड़ा बाइंग आ सकता है बैंक निफ्टी में। तो लेकिन एक मार्केट निफ्टी इतना मार्केट ऊपर है, निफ्टी के जिस हिसाब से निफ्टी बढ़ रहा है उस हिसाब से बैंक निफ्टी नहीं बढ़ रहा है। अगर बाई चांस निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आता है तो बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो ये सब ध्यान में रख के जो है अपना स्टॉप लॉस को रिवाइज़ कीजिए। अब बात करते कॉल की। कल की वीडियो में कॉन्कर बताया था, जो अगर मान लीजिए नीचे अगर मिलता है तो बाई कीजिए। सपोर्ट जो है 360 के अराउंड में सपोर्ट है, तो यहाँ से जो स्टॉक बाउंस हो सकता है। सपोज़ कि मान लीजिए 360 के नीचे अगर 2 दिन का क्लोजिंग नहीं आता है तो स्टॉक वापस फिर यहाँ से चलना शुरू होगा 400 की तरफ से। तो लास्ट टाइम में क्या हुआ था, 4-5 दिन पहले की बात है, जब 384 385 जा कर के नीचे आया था, तो वो 385 का भी एक रेजिस्टेंस बन गया। तो इसीलिए जो है अभी जो टारगेट इसका बनेगा वो करीब 385 के अराउंड बनेगा पहला, और दूसरा टारगेट जो बनेगा वो 400 का बनेगा। तो यहाँ से अगर बाउंस अगर स्टार्ट हो जाता है इसमें तो स्टॉक जो है फिर ऊपर की तरफ चलेगा, क्योंकि ये स्टॉक जो है अभी नहीं चला है, चलना अभी बाकी है, ठीक है। हम राजा बैटरी के बारे में बताए थे कल, ठीक है। तो आज जो है हाई लगाया 744.95 का। सपोर्ट जो है स्टॉक का करीब 720-725 के पास में है सपोर्ट, ठीक है। अगर उसके नीचे अगर 2 दिन क्लोजिंग नहीं आता है तो 785 तक पॉसिबल हो सकता है आने वाले समय में। तो जो लोग भी लॉन्ग किए हैं पोजीशन को होल्ड कीजिए, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस 720 को मान के। उस दिन बताए थे ऑटो जो है ऑटो नेगेटिव हो सकता है। तो अभी जो सपोर्ट है करीब मान लीजिए ऑटो का वो है करीब 8,000 का सपोर्ट है। उस सपोर्ट के नीचे अगर ट्रेड नहीं होता है तो काफ़ी जो है काफ़ी ऑटो के सेक्टर काफ़ी गिरे भी हैं, ठीक है, काफ़ी सारे स्टॉक। तो फ़िलहाल जो सपोर्ट जो है इसका 8,000 के अराउंड में सपोर्ट है, ठीक है। और उसके नीचे अगर ट्रेड नहीं होता है तो करीब यहाँ से हो सकता है कि बाउंस भी दे सके। तो जो भी अपने लोग जो भी शॉर्ट किए हुए ऑटो सेक्टर में, तो स्टॉप लॉस हमेशा रिवाइज कर रखिएगा, क्योंकि जो है 8,000 का सपोर्ट है तो यहाँ से एक बार बाउंस भी हो सकता है और या फिर नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो मेन है क्रूशियल लेवल जो है 8,000 का। इसको अगर सपोर्ट अगर ब्रेक करके 4-5 दिन अगर ट्रेडिंग नहीं होता है 8,000 के नीचे में, तो ये जो है करीब इसका जो ऑटो इंडेक्स जो है ये करीब 10,500 तक पॉसिबल हो सकता है। अभी जो है ऑटो को वैसे बाई मत कीजिए, ठीक है, जब तक कि ये अभी रेड में क्लोज हुआ, जब तक कि ये ग्रीन में क्लोजिंग नहीं आता इसका, ठीक है। तो पहला दिन तो ग्रीन में देगा, सेकेंड डे वापस अगर जब ग्रीन में रहेगा तब जाके ऑटो सेक्टर में आप लोग एंट्री कर सकते हो बाई साइड में। क्योंकि देखिए जैसे ये स्टॉक जो है वैसे सेक्टर जो है काफ़ी ऊपर जा सकता है। करीब अभी जो है जिस हिसाब से सभी कुछ आया मार्केट तो उस हिसाब से इसका 11,000 आ जाना चाहिए था, तो लेकिन आया नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है बाउंस बैक भी हो सकता है, ठीक है।
कुछ वीडियो पहले देखिएगा, आईटी के बारे में बोला था कि रेजिस्टेंस ले सकता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो फ़िलहाल जो है इसका जो है अभी सपोर्ट जो है 21,800 के पास 900 के पास में, ठीक है। तो अभी जो है अभी बाई मत कीजिए अभी आईटी कंपनी। जब 21,900 के करीब आता है इसका इंडेक्स, ठीक है, तो आप लोग जो है इन आईटी सेक्टर जो है वापस में एंट्री कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस मेंटेन करके। तो फ़िलहाल जब तक ये ग्रीन क्लोजिंग नहीं था, आज 1.5% करीब डाउन था, जिसमें से विप्रो काफ़ी गिरा है आज, ठीक है। और कुछ स्टॉक और भी थे जिसमें रेड हुआ था, जैसे कि मान लीजिए विप्रो डाउन था, टेक महिंद्रा, उसके बाद में इन्फी, एचसीएल टेक, ये सब जो था वो डाउन था काफ़ी, ठीक है। और फार्मा में भी देखिए बायोकॉन डाउन है, सिप्ला डाउन है, और ओविंदो फार्मा भी डाउन था, लुपिन भी डाउन था। तो कुछ कुछ जो इंट्राडे स्टॉक्स दिए थे, काफ़ी सारे स्टॉक जो है वो लेवल पे नहीं गया, तो वो कॉल एक्टिव नहीं हुआ, जिसमें से 2 कॉल तो कम ये कॉन्कर और आपका अमराजा बैटरी, ये 2 जो है 2 में बाइंग दिखा है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी जो है देखिए एक है इंडिया बुल्स, अभी फ़िलहाल चल रहा है 157। वीडियो को हमेशा पूरा देखिए कीजिए, ठीक है। जो भी नए हैं सब्सक्राइब, जो भी नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इंडिया बुल्स से 157 चल रहा है, स्टॉक जो है बाउंस ले रहा है, ठीक है। सपोर्ट जो है इसका करीब 144 के अराउंड में सपोर्ट है। और आप लोग को अगर ये मान लीजिए 151, 152, 153 के पास अगर मिलता है, जितना डीप में आपको मिले तो उतना अच्छा है। सपोर्ट इसका 144 के अराउंड में है। रिस्की ट्रेडर जो है वो करेंट में बाई कर सकते हैं, लेकिन एक 7% आज करीब अप था, तो यहाँ से करीब 2-3% डाउन आना एक बनता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है 151, 152, 153 के पास में कम से कम 3-4 रुपये का नीचे आना चाहिए यहाँ से। अगर वहाँ से मिलता है तो आप लोग जो है बाई कर सकते हो। सपोर्ट 144 के अराउंड में है, और आने वाले समय में ये जो स्टॉक जा सकता है 169 और करीब 195 तक पॉसिबल हो सकता है। और 195 के ऊपर में अगर ये ट्रेड होने लग जाए तो 220 भी आ सकता है। 220 आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इस मंथ में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और आ भी सकता है। ऐसा स्टॉक है, बहुत मूवमेंट होता है स्टॉक में, तो इस महीने में भी आ सकता है, नवंबर में भी आ सकता है। लेकिन क्या है, पार्ट बाय पार्ट जो है प्रॉफिट बुक करते रहिए और स्टॉप लॉस को मेंटेन करके ट्रेड लीजिए अभी, क्योंकि मार्केट जो है बहुत हाई में है। टाटा कंज्यूम 3-4 वीडियो पहले ही बता दिया था, ठीक है, जो बाउंस बैक पॉसिबल हो सकता है स्टॉक में। तो आज अच्छा खासा बाइंग आया है इसमें, 4.5% के करीब में ऊपर में स्टॉक क्लोज दिया है। तो जिसने भी अगर एंट्री नहीं लिया टाटा कंज्यूम में, तो यहाँ से करीब मान लीजिए 5-7 रुपये अगर नीचे मिले आप लोग को, अराउंड 485, 484 के अराउंड में, तो आप लोग जो है एंट्री कर सकते हो। तो आने वाले समय में ये स्टॉक जो है 520, 575 तक वापस पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो टाटा कंज्यूम ऑलरेडी 2-3 वीडियो पहले ही दिए थे इसके बारे में, कल का वीडियो में भी इसका अपडेट दिए थे, और आज फिर बता दे रहे हैं। इसमें जो है बाइंग पॉसिबल है। अगर आपने एंट्री नहीं किया है तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, तो रिस्की ट्रेडर जो भी हैं वो करेंट में बाई कर सकते हैं, और सेफ ट्रेडर ट्राई कीजिए यहाँ से करीब 484, 485 के अराउंड में, ठीक है। देखिए हम लोग जो है जो भी होता है, जो भी कॉल यहाँ पे दे रहे, कुछ पोस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट ओपन करते हैं, चार्ट देख के, चार्ट पहले से देख लिए रहते हैं, तो उस हिसाब से जो है हम लोग को आपको बता देते हैं। वैसा नहीं है कि देखिए हम यहाँ पे दे रहे हैं तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, यहाँ पे दे रहे हैं तो बस फ्रेंडली हिसाब से, ठीक है। वैसे कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं है कि आप लोग को बहुत स्क्रिप्ट लिख के रखते हैं पहले, फिर उसके बाद एक 1 बाय 1 बताएंगे, ठीक है। बस आप लोग को फ्रेंडली हिसाब से यहाँ पे दे रहे हैं, तो फ्रेंड जैसा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। बजाज फिनसर्व चल रहा है 6125, इसका जो सपोर्ट है करीब 6080 के पास में सपोर्ट है, ठीक है। ये जो स्टॉक आप लोग को, ये स्टॉक जो है आप लोग को अगर 60 के करीब में अगर मिलता है,
तो आप लोग एंट्री कर सकते हो। इसका जो है एक्सपेक्टेड टारगेट जो बनेगा 6225 और उसके ऊपर जो है करीब 6400 जा सकता है बजाज फिनसर्व में, ठीक है। तो जो लोग भी बाई करना चाहते हैं थोड़ा नीचे बाई कीजिए, कम से कम 60-70 पॉइंट अगर नीचे मिलता है, 50-60 पॉइंट, ठीक है, तो आप लोग एंट्री कीजिए। करंट रेट में ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तो नीचे मिलता है तो आप लोग एंट्री कर सकते हो, ठीक है। टाटा केमिकल जो पहले दिया हुआ है करीब 285 के अराउंड में, और टारगेट 320 का दिया हुआ था, तो आज जो है 320 का टारगेट हिट हो गया, ठीक है। तो अभी क्या हो सकता है, देखिए 325 के ऊपर में एक 325 के पास में एक रेजिस्टेंस है, 325 के ऊपर में ये स्टॉक ट्रेडिंग होने लग जाता है, तो आने वाले समय में ये स्टॉक जो है करीब 360 तक जो है पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है करीब आपको अगर 5-6 रुपये नीचे मिलता है तो वापस कल आप इंट्राडे में भी ट्राई कर सकते हो। अगर मान लीजिए इंट्राडे के लिए आप अगर 314-15 अगर मिले आप लोग को, ठीक है, तो बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 310 के करीब रखिएगा, और टारगेट जो इंट्राडे में हो सकता है इसका 325 तक टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो जो लोग नीचे बाई करेंगे 313, 314, 315 के अराउंड में, तो एक बार जो है ग्रीन में आए तो बुक कर लीजिएगा। और जो लोग रिस्की ट्रेडर है वो 325 के पास में बुक कीजिए, ठीक है। बजाज फिनांस चल रहा है 3377, ठीक है। अगर यहाँ से आप लोग को 50 रुपये 40-50 रुपये अगर नीचे मिले तो आप लोग बाई कर सकते हो, ठीक है। सपोर्ट जो है इसका करीब 3300 का है, और टारगेट जो इसमें बन सकता है 3500 और 3600 का टारगेट बन सकता है। और उसके ऊपर काफ़ी ऐसे देखिए ये जो है काफ़ी बड़ा है स्टॉक, तो 4-4.5 हज़ार रुपये इसका टारगेट बनता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए।